बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब। लाखन मध्य को कहे है कोई कोटन माँ, लाखन मध्य को कहे है कोई कोटन माँ। कोटन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। हाँ, करोड़ में भी नहीं, विरला जीव, विरला, नो परसेंटेज। ये साहब उद्गार कर रहे हैं अपनी वाणी में। सहज जन जानो साहिब की प्रीत। बंधुओं, में एक बात बताना चाहता हूं। जिस तरह आज आप देखते हैं राजनीतिक पटल पर बड़ी धांधली है, इंसान बहुत अधमता की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगले साल श्वास रही तो मेरा 75वां जन्मदिन डायमंड जुबली बनाएंगे। अपने जीवन में इंसानों को बदलते देखा, अपने पूर्वजों को देखा, उनका रहन सहन देखा। आप सतयुग की बात तो छोड़िए, इसी कलयुग की बात बता रहा हूँ। बहुत ईमानदार लोग थे, छल कपट नहीं था, धोखाधड़ी नहीं था, किसी को कष्ट नहीं देते थे, हमेशा परमार्थ करते थे, सोचते थे कि हम किसी का बुरा न कर पाए। आज अपराध देख रहे कितना बढ़ गया। इसी तरह आज नाना मत मतांतर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, बड़ी अजीब अजीब चीजें करते हैं। कुछ श्रीमान तो झूठी गोष्ठियां भी कर लेते हैं। अभी एक लड़का आया, वो बेचारा बहुत परेशान था, कॉलेज में पढ़ता है। बोला मेरी फोटो लगाकर इतनी गंदी गंदी चीजें, इतने गंदे गंदे पोज बनाए हैं, वाह, ये सब एडिटिंग का कमाल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी कमिट दी थी, कहा था हमारे देश का मीडिया बहुत खतरनाक है, जिसको चाहे उसका बेड़ा गर्क कर सकता है, जिसको चाहे ऊपर उठा सकता है। वाह, क्या बात है, बड़ी। बोला काफी पावरफुल है वो काफी पावरफुल है। इसी तरह साहब की पूरी शिक्षा को एडप्रेस पब्लिसिटी द्वारा दबाया गया। और वो नौजवान आकर परेशान हो रहा, मुझे कह रहा गुरुजी मैं तो परेशान हो गया। मैं कहा तुम परेशान नहीं होना, यूं होता है, ऐसे होता है। तो कह रहे हैं उत्तर दिशा लोक है भाई, अगर अगम पुरुष से आप रहाई। उत्तर सर की तरफ है, कभी भी नक्शे में देखना उत्तर सर की तरफ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, इसलिए कंपास की सुई नॉर्थ की तरफ जाती, उसी से दिशाओं का पता चलता है ऊपर की तरफ। तो साहब कह रहे हैं उत्तर दिशा लोक है भाई, अगम पुरुष आप रहाई, ताहे नाम परमाना पावे, पावे परमाना कोटि मध्य हंस कोई जाना। आपको मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। मैंने इस बात का उल्लेख कई बार किया है, ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखित नहीं है, प्रकाशित भी नहीं है। ये पुस्तक स्वामी युगलानंद परमहंस जी द्वारा संग्रहित है। मैं कुछ इस पर व्याख्या करता हूं जो इसमें लिखा है। इस तरह आप देखें ये पक्ष कितना मजबूत है, पूरे देश को, हर एक के दिमाग में, रग रग में ये समा दिया। कबीर एक जुलाहा था, पढ़ा लिखा नहीं था, ये लिखा है। अभी मैं जो बात कर रहा हूं इसको भी एडिटिंग करके लोग कहेंगे ये मधु परमहंस बोल रहा है। कबीर एक जुलाहा था। आगे का भी काट देंगे, पीछे का भी काट देंगे। क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, कितना बड़ा हेर फेर हो रही है। तो इस तरह जनमानस के हृदय में भी ये भाव बैठ गया
क्या किया, इतनी महान उनकी वाणी, बड़ी बड़ी विभूतियों को दीक्षा दी, लोप कर दिया। ज्ञानी ते अति ज्ञानी होई, ज्ञानी ते अति ज्ञानी हुई, कहे सुने मत भर में से ही। बार बार आप किसी के लिए अगर कहते जाएंगे ना कि ये आदमी गलत है, ये गलत है, आदमी के दिमाग में वो चीज सेट हो जाएगी। बदस्तूर कबीर साहब के विषय में पुस्तकों में दिया, एक जुलाहा था, पढ़ा लिखा नहीं था, जहां से आया वहां से बोला, राम जी की भक्ति करके प्रसिद्ध हुआ। दुनिया अंधेरे में रखती है लोगों को। भारत में आप देखें, हिंदू संस्कृति से हट करके भी कुछ लोग हैं जो अपना नाम बदल करके काम करते हैं, उनकी गुड्डी ऊपर है। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, आलोचना करने नहीं बैठा हूं, लोपित कर दिया गया। विचारणीय बात है, आज से 625 साल पहले कबीर साहब आए धरती पर। काशी में हम प्रकट भये, रामानंद परदाया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हंस चेतावन आया। अब विचार करें, काशी के नरेश, काशी हिंदू धर्म की राजधानी है, वीर सिंह बघेल उनके शिष्य हुए, जबकि छुआछूत चरम पर थी। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला जहां लीजे फटक बछोड़। और काशी के सबसे बड़े विद्वान सर्वदानंद पंडित उनसे शिष्य हुए। आज एक ऑर्डिनरी आदमी के दिमाग में जो अध्यात्म को नहीं जानता है, यही भरा हुआ है गोबर कि कबीर एक जुलाहा था, जहां से आया वहां से बोला। पर साहब के उन शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मस कागज में छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इससे लोग कह रहे हैं वो तो अनपढ़ है, नहीं, आगे भी कुछ कह रहे हैं ना। एडिटिंग बड़ी खूब चलती है। मस कागज में छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात। बड़े बड़े उसे गोष्ठी हुई। पंडित सर्वदानंद जब काशी में सब विद्वानों को पराजित करके आया, अपनी मां को आकर कहा, मुझे सर्वजीत नाम दो, अब मैं सबको पराजित करके आया हूं। सर्वदानंद पंडित की मां ने कहा, कबीर साहब को पराजित करके आए क्या? बोला वो अनपढ़ आदमी है, जुलाहा है, उसके पास क्या ज्ञान है, उसको क्या पराजित करना। बोला नहीं बेटे, जब तक तुम उसको पराजित नहीं करोगे तुम्हें सर्वजीत की डिग्री उपाधि नहीं मिलेगी। पहुंचावा लंबी आख्या है, यहां संक्षेप में बोलूंगा। पहुंचावा दीक्षा लेके आ गया। मां ने तब पूछा, उसने पूरा वर्णन। अब साहब अपनी वाणी में खुद कह रहे हैं, मसी कागज में छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों युग का महात्म मौखिक जनाई बात। अब साहब अपनी वाणी में धर्मदास जी को ये बात बोल रहे, थोड़ा आप भी गौर फरमाइए। काल निरंजन निर्गुण राई, तीन लोग जय फिरे दुहाई। 7 दीप पृथ्वी 9 खंडा, सप्त फसाल 21 ब्रह्मंडा, सह शून्य में कीन ठिकाना, काल निरंजन सब निर्माण। वाणी में कितनी वास्तविकता है। कह रहे 7 दीप 9 खंड, सप्त फसाल, पूरे संसार में शून्य में रहता है और पूरा संसार उसको मानता है। साहब उसको काल कह रहे। चलो दृष्टिपात करते हैं सभी धर्मों पर। निराकार मन ही को जानो, मुस्लिम लोग भी बेचुना खुदा बोल रहे हैं, वो निराकार हुआ। ईसाई भी आकाशी पिता बोल रहे हैं, वही निराकार हुआ। हमारा वेद भी निराकार बोलता है, इसलिए पूरी दुनिया उसको मान रही। साहब ब्रह्मा विष्णु और शिव देवा सब मिल करें काल की सेवा।
सब उसी की सेवा में। पशु पक्षी जल थल विस्तारा, वन पर्वत जल जीव विचारा, काल निरंजन सब पर छाया, पुरुष नाम का चिन्ह मिटाया। एक चीज बड़ी साफ साफ है, किसी भी गंतव्य तक आदमी कैसे पहुंचे। जो नास्तिक लोग हैं इस बात को नहीं समझते। जो भी जिसकी उपासना करेगा वहीं जाएगा। रूट क्या है? सूरत से कंसंट्रेशन। और मैंने ये वाक्य कई बार दोहराया है, कंसंट्रेशन इज सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। आपका ध्यान ये सब कुछ है। जाकी आस लाग रह जहाँ, कहे कबीर पहुंचाऊं तो, जिसकी आस जहां है वहीं पहुंचेगा। इसलिए सभी निरंजन तक का ध्यान करते, आगे की कोई खबर न जाना। सत्तर युग ऐसे चल गए हूं, साहब कह रहे ऐसे ही 70 युग हुए, ये जीव भूला हुआ सिर्फ निरंजन की उपासना कर रहा था। पुरुष शब्द एक चित्त में ठहरो, तभी पुरुष ज्ञानी से कहो, धर्म राय अति प्रबल भयो, यह तो अंश भया बरियारा, तीन लोग जीव की न हारा। काहे ज्ञानी? निरंजन ने तो आत्माओं को बंधन में डाला है। थोड़ा सा विचार करना, मानवीय स्तर की बात है। हम सब अपने बच्चों के लिए हमेशा कल्याणकारी विचार रखते हैं। कैसी संसार की व्यवस्था है, किसी के छोटे छोटे बच्चे कलपते रहते हैं, वो आदमी मर जाता है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वो नहीं बचा रहा है किसी को। जो रक्षक तह चिन्हत नाही, जो भक्षक सेवे नरताहि। ताहे मार के दे उठाई, जगजीवन को लेर छुड़ाई। अब यहां साहब क्या करे? कर प्रणाम ज्ञानी चले करन हंस के काज, जो पे काल न माने तो है पुरुष की लाज। अब वहां से साहब चले सतलोक से। ये उल्लेख हजारों जगह आ रहा है, उनके कई शब्दों में आया। इसमें ये शब्द बड़ा सटीक है। हंसो अभिगत से चला आया, अभिगत जिसको कोई नहीं जानता। कोई भेद मरम ना पाया, कोई भेद मरम नहीं जान सका। ना हम रहले मात गर्भ में, बालक हुए दिखलाया। काशी तख्त सरोवरों पर तहां जुलाहा पाया। कह रहे हम मां की गोद में नहीं आया मैं। काशी के सरोवर में जुलाहे ने मुझे पाया। ना हमारे माता पिता हैं, मेरा कोई माता पिता नहीं, नहीं ग्रही ना दासी, न मेरी कोई बीबी है। दुनिया ने क्या किवदंती बना दी। कबीर की एक बीबी थी लोई। लोई ज्ञान को कहते हैं। कहत कबीर सुनो मन लोई। और मैंने कई बार व्याख्या दी है कमाल और कमाली की। इनके बच्चे नहीं थे। कमाली तो शेख तकी की बेटी थी। 52 कसनी में ये बात आती भी है। तो लेकिन सबके दिमाग में ये चीज सेट कर दी। आज आप देखें कितनी धुंधता है। अक्लमंद आदमी खजल होकर सुनेगा ही नहीं किसी को, कहेंगे दिमाग खराब करने की बात है सर। किसी एक दल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप देखिए कितनी प्रतिद्वंदता है, कैसे कैसे शब्द, कैसे कैसे लांछन एक दूसरे पर लगा रहे हैं। क्या सुना रहे हैं पब्लिक को? यही क्रूरता। अपना काम बताइए, बस बात खत्म है वहां। और ये बयार विदेशों में भी पहुंची। ये बयार विदेशों में पहुंची। तो बंधुओं, इस प्रकार साहब को ऐसे लोप कर दिया, सबके दिमाग में ये आया, ये जुलाहा था।
कोई ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि आज से 625 साल पहले काशी में प्रकट हुए, काशी के नरेश वीर सिंह बघेल उनका अनुकरण किया, उनके शिष्य बने, और अवध के नवाब बिजली खान पठान, और सब जानते हैं कि वहां जब कबीर साहब ने शरीर छोड़ा तो अस्थि मांस का लोथड़ा नहीं मिला। तो इसके बावजूद भी आप विचार करके देखें, जो सेट हुआ दिमाग में आदमी जल्दी नहीं छोड़ता है। यही बात साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, न हमरे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हंसी, हुक्म हैसियत से चलाया। बोला मैं वहां से आया। ये उल्लेख उन्होंने एक जगह नहीं किया है, कई जगह किया है। आगे बोल रहे, तो निरंजन गोष्ठी लंबी है, मैं मूल चीज इसकी बताऊंगा सिर्फ। पहले तो निरंजन ने साहब से धुंध की, पराजित हुआ। बाद में क्या कह रहा है, बोला आप संसार में जाओ, आपकी बात कोई नहीं मानेगा, दुनिया को मैंने उलझा कर रखा है, सब उधर ही दौड़ेंगे। तबे निरंजन बोले वाणी, कैसे हंस ले छुड़ाए ज्ञानी, जग माह की हम बासा, पशु पक्षी जल थल में आशा। पशु पक्षी सब में मैं समाया, 360 पेट हम लाई, तामे सकल जीव अर जाई। 360 प्रमुख स्थान है, बोला मैंने वो स्थापित किए हैं, उसी में सभी जीव उलझे हुए। जा दिन ते हमने पैठ लगाई, दिन दिन उर्जे सुरजत नहीं। कह रहे 360 पैठ बनाए, सभी उसी में उलझे हैं, और जब से ये पैठ लगाए कोई सुलझ नहीं रहा। अब सुरत जात नहीं लागत 12, ये क्यों किया, आत्मा इसमें उलझी रहे। अगर आत्मा को जाने में टाइम नहीं लगेगा, ये उल्लेख तो वासुदेव कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट किया है, आत्मा के पैर नहीं सभी दिशाओं से जा सकती है, चल सकती है। आत्मा की आंखें नहीं सभी दिशाओं से देख सकती है। आत्मा का मुख नहीं सभी दिशाओं से बोल सकती है। आत्मा के हाथ नहीं सभी दिशाओं से कार्य कर सकती है। कितनी सुंदर व्याख्या। ये क्यों उलझाया, ताकि लोग इसी में उलझे रहे, आगे की खबर न जाने, आगे की खबर न जाने। वो ऐसे चैप्टर नहीं उठाते हैं, कोई भी नहीं उठाते। आजकल अगर आप गौर करें तो चारों तरफ सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है, बड़ी विडंबना है, झूठी झूठ। तापर कीन हम एक एक आजा, पाप पुण्य थापे हम राजा, शुभ और अशुभ दो ही दल साजा, ऐसे अलग निरंजन राजा। जेल में जेलर होता है, उसका इंचार्ज है, वहां से कोई नहीं निकल सकता। रोम रोम में देवता निवास करते हैं, उनका काम है आत्मा परम पुरुष तक नहीं जा सके, 4 मुक्ति तक मिलेगी। मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं। गोस्वामी जी कह रहे, इंद्री द्वार झरोखा नाना, झरोखा कहते खिड़की को, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना। नाना झरोखे हैं, इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई। सुर देवताओं को कहते हैं, इंद्रियों पर निवास करने वाले देवताओं को ज्ञान से नहीं लेना। विषय भोग पर प्रीत सदाई, आत्मा को उस तरफ खींचेंगे। आंखों का देवता है, मुख का देवता है अग्निदेव, सूर्य चंद्रमा आंखों, नासिका के देवता है
अश्विनी कुमार। कान के देवता है वरुण जी, कंठ के देवता है आदि सरस्वती जी, हृदय के देवता शिव, मणिपुर चक्र के देवता विष्णु जी, शिशुनिद्र पर प्रजापति ब्रह्मा और सावित्री जी है, मूलाधार चक्र पर गणेश जी है और सप्त पाताल है। इस प्रकार से सहस्त्रसार में मन खुद बैठा है। तो इस प्रकार से आत्मा को बांधा है, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, और सभी उलझे हुए हैं बाहर चीजों में। इसलिए डेलिबरेटली संतों की शिक्षा को आच्छादित किया गया है। साच कहो तो मार अंधाई, झूठ कहा नहीं जाए संतो झूठे जगपति आई। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी भी कोण से मैं राजनीति में नहीं हूं, किसी भी कोण से मैं किसी का खंडन मंडन नहीं करता। साच कहो तो मार अंधाए, झूठ कहा नहीं जाए संतो झूठे जगपति आई। आप देखें, लोभ दिया साहब को बिल्कुल। आप आगे देखें, करीब 400 साल तक संत काल कहलाता है, भक्ति काल कहलाता है, भारतीय इतिहास में कहलाता है। 32 उच्च कोटि के संत हुए, नानक देव जी, रविदास महाराज साहब तो संतों की खान है, गरीबदास जी, दुल्हन जी, दादू दयाल जी आदि। अगर उनकी वाणियां पढ़ेंगे आप तो आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। कुछ संस्थाएं बड़े सस्ते में धार्मिक चीजें लिखती है, पर मजाल है उस तरफ उनका इशारा जाए, कभी भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। पर साच कहो तो मार अंधाई, झूठ कहा नहीं जाए संतो झूठे जगपति आई। आइए, तो इस तरह से साहब कह रहे हैं। अब निरंजन क्या बोल रहे हैं वो सुनो। कहा रोम रोम में मैं बैठा हूं, आप किसी को भी उधर नहीं ले जा सकते हैं। सतलोक साहब भी उत्तर दे रहे हैं। सत्य शब्द हम बोले वाणी, वचन हमारे छूटे प्राणी। यानी मेरे नाम की ताकत से आदमी छूटेगा। आप अपने दिल से देखिए, आपका बहरी मन के अलावा कोई नहीं है। नाम से पहले आपका मन कितना प्रबल था, जहां चाहता था आपको ले जाता था, पर आप अब उसका उतना बल नहीं चलता है, नहीं चल रहा है। नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांधना चाहे। मन करता है यह देह समाना। आत्मा का पाप पुण्य से कुछ लेना नहीं देना, आत्मा निर्बल है। आत्मा की व्याख्या धर्मशास्त्रों में बड़ी अच्छी है। तो फिर इस शरीर के अंदर कौन पाप कर रहा है, कौन छल कर रहा है, कहाँ से आया काम, कहाँ से आया क्रोध, कहाँ से आया लोभ, कहाँ से आया अहंकार। ऐसे ही कह रहे हैं कि, और आश्चर्य है, हम सब ये मान भी रहे हैं कि बंधे हुए हैं, मुक्ति चाहिए, और मुक्ति का जतन हम आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में दे लखा। इस तरह एक दो होए ताए समझाऊं, सभी बुलाना पिटवा के धंधा, कहे कबीर सब जग अंधा। आगे क्या करें, गहे शब्द जब मन चितलाई, भाजे काल जीव ले छुड़ाए। नाम की इतनी बड़ी महिमा संक्षेप में गोस्वामी जी ने भी रामायण में बोल दिया, सभी संतों ने। रविदास जी ने तो यूं यहां तक कह दिया, सतयुग सत, त्रेता तप है, द्वापर पूजा चार, कलिमे के ये सब ना बने, केवल नाम आधार। कैसा नाम? वो गुरु सजीव नाम बताता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, पहले बड़ी विडंबना थी, धीरे धीरे मानव भौतिक में विकास कर रहा है। कहीं किसी गांव में किसी के घर जाना होता था, आप वाहन से भी जा रहे हैं तो पूछना पड़ता था सबसे, अब किसी से नहीं पूछना। मैं विश्व भर में भ्रमण करता रहता हूँ, वहाँ सिर्फ हाउस नंबर सो एंड सो, स्ट्रीट नंबर सो एंड सो, आपको पहुँचा देगा। गाड़ी ऑटोमेटिक वो गाइड करता चलेगा।
इस तरह नाम के बाद हृदय क्यों शुद्ध होता है? एक शक्ति का पात करता है गुरु आपके अंदर। वो शक्ति चेतन शक्ति है। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए, आपको खींच तक वहां तक ले जाएगी। आप खुद देखिए ना, पहले क्यों कह दिया नाम बिना सब बिस सोई ना, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पखाना। पहले आपका मन जिधर चाहता था उधर मोड़ के ले जाता था, सभी को नचा रहा है, सबको नचा रहा है। अभी नाम के बाद आप देखो कितना नियंत्रण हो गया आपका। वाह, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। साहब यही कह रहे निरंजन को, जब मैं वस्तु दूंगा तेरा जोर उस पर चलेगा नहीं। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। तबे कालस बोले वाणी, सकल जीव बस हमरे ज्ञानी। 360 पैठ उर्जेरा, कैसे हंसन ले हो मेरा। गंगा जमुना सरस्वत जानी, पुष्कर गोदावरी कुछ मानी। बद्री केदार हम का ठाऊं, जहाँ तहाँ मैं तीर्थ लगाऊं। मथुरा नगर उत्तम जो जानी, जगन्नाथ जस बैठे ध्यानी। सेत बंद पुन कीन ठिकाना, पुष्कर क्षेत्र आए हम जताना। हिंगलाज जीव ले जहिए सोई, काल का नगर कोट में दोई। गढ़ गिरनार दत्त को थाना, ताए घेर जम बैठ निदाना। कामरू माए कामाक्षा देवी, नीम चार मिश्रण जम ले। नगर अयोध्या राम है राजा, खेन देत मान सब साजा। यही पैठ जग जीव भुलाई, कह विद हंस ले हो मुक्ताई। निरंजन क्या कर रहा है? मैंने सबको यहीं तक ही सीमित किया है, तुम कैसे हंस को निकालोगे? गौर कीजिए। तब ज्ञानी अस बोले भानी, जमते जीव छुड़ाओ आने। पुरुष नाम को कम समझाई, यम राजा तब छोड़ पर आई। बोला नाम की इतनी ताकत है, अंधकार को मिटाने का भाइयों बहनों मात्र एक साधन है, प्रकाश। अलग बात है आप प्रकाश का सृजन कैसे कर रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी हाई है। स्पेन आदि और यूरोप के कुछ शहरों में डीजल पेट्रोल का संचालन बंद कर दिया गया। ये टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है धीरे धीरे। सौर ऊर्जा, अब वो एक बैटरी चार्ज करते हैं, सूर्य की किरणों की ऊर्जा से बैटरी चार्ज हो जाती है, उसी से गाड़ी चल रही है। एंटीना ऊपर लगा देंगे, बस आपका फ्यूल कोई खत्म नहीं होगा। साहब भी ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं जब नाम दूंगा अंदर से रोशनी हो जाएगी, तुम दिखाई दोगे, मन को कोई देख ना पाए, पर बाद में मन दिखेगा। आपका बहरी मन के अलावा कोई नहीं। पुरुष नाम को कम समझाई, यमराजा तब छोड़ पर आए। सुन रे काल दुष्ट अन्यायी, नाम संग हंसागर जाए। मैं एक उदाहरण कई बार दिया हूं। ये पुस्तक संत वाणी संग्रह, बेलीविडियर प्रिंटिंग प्रेस, मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद से प्रकाशित है। इसके अंदर सब संतों की वाणी है, आप इसे देखें। प्राथमिकता ही संतों की वाणी में पहले कबीर साहब की वाणी से प्रारंभ है। आप देख सकते हैं साहब का अस्तित्व भक्ति क्षेत्र में वैसा ही है जैसे रात्रि में तारका मंडल में सूर्य है। आप देखिए कबीर साहब की वाणी 60 पृष्ठों में है, 60 पेज में है। रविदास जी महाराज की वाणी है, भी है सबकी वाणी। नानक देव जी की वाणी है, गोसाई तुलसीदास जी की वाणी है। राम नाम मन दीप धर जी तेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सुजियार। राम नाम को अंक है सब साधन में सुन, अंक है कुछ हाथ नहीं अंक रहे दर्दों। वाह, क्या बोल रहे हैं आप, गौर करना। ब्रह्म राम ते नाम बड़, क्या बोल रहे हैं गोस्वामी जी, ब्रह्मा और राम से भी नाम बड़ा। बरदायक बलिदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महर्षि जी जान। रे मन सबसे निरस के शर्म राम की ले, भलो सिखावन देते हैं निस्दिन तुलसी तो है।
वाह, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम जिन जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। क्या बात है। इस प्रकार से आगे चलते हैं थोड़ा। आप इसी से समझ सकते हैं। बाकी संतों की वाणियाँ थोड़े थोड़े शब्दों में दी है, दो चार। दादू दयाल जी जीवन चरित्र भी दिया है इसमें, अच्छा संग्रहित किया गया है इसमें। उन्हीं संतों की वाणी ली गई है जो मूल रूप से साहिब को ग्रहण किया है। दादू दयाल क्या कह रहे हैं पता है? दादू नाम कबीर का, जो कोई ले वे ओट, ताको कभो न लागसी काल वज्र की चोट। उनकी वाणी भी ज्यादा। मलुकदास जी उच्च कोटि के संत हैं, इलाहाबाद के पास थे, जाति से ये खत्री थे। सुंदरदास जी धरणीदास, ये उच्च कोटि के संत हुए। जगजीवन साहब कोटवा में अभी भी इनका चलता है, मात गर्भ में ही इनको ज्ञान दिया था साहब। यारी साहब, दरिया साहब बिहार वाले, दरिया साहब मारवाड़ वाले। जो जीव फंदे नारी से सो नहीं बंस हमार, बंस राख नारी जो त्यागे सो उतरे भोपाल। गरीबदास जी, इनकी भी बड़ी वाणी है। नाम बिना उपजे नहीं, जब तब करिए कोट। क्या कह रहे हैं? नाम बिना नहीं उठ सकते हो, निपजे नहीं। लग 84 तैयार है, मूड मुड़ाया घोट। नाम सरोवर सारे हैं, सो हम सूरत लगाए। सो हम सांस को कहते हैं, उसमें सूरत समा। सांस सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर वो लो सकाए। मान सरोवर न्याय के परमहंस का मेल, बिना चोंच मोती चुगे अगम अगोचर खेल। ऐसा नाम अगाध है अविनाशी गंभीर, हद जीवों से दूर हैं बेहदियों के तीर। ऐसा नाम अगाध है बेकीमत करतार, शीत सहज फन रटत है अजो न पावत पार। नाम जपत तो क्या हुआ उनमें नहीं यकीन, शोर मुझसे घर लूट ही 5-25-3। गरीबदास जी की भी बड़ी महत्वपूर्ण वाणी है। गुलाल साहब, पलटू साहब, ये तो धाकड़ संत थे, जरा ही नहीं। वाह, ये कह रहे हैं कोटिल पड़ रहे हो गई, हम नहीं मरने हार। कह रहे अपन मरने वाले ही नहीं है। इस तरह बंधुओं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संतों ने साहिब को पकड़ा था। अगर गंभीरता से चिंतन करेंगे तो उनकी वाणी में सार है। क्षमा चाहता हूँ, समय हुआ। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।